नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा जो जाति जनगणना से परहेज करती है, नाम नहीं लेती है, आज उसी के एक सांसद ने यानी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है, जिसको जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष के कई सांसद वेल में आ गए। उन्होंने अनुराग ठाकुर को माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाता है उसको गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, मुझे भी मछली की आंख दिख रही है। हम जाति जनगणना कराएंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी है, लेकिन मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिला। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर ने 2 दिन पहले 28 जुलाई को 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीता था। इसके साथ ही वे एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन महिला बन गई है। पेरिस में चौथे दिन मंगलवार को भारतीय खिलाड़ी 5 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल भारत आयरलैंड हॉकी मैच जारी है। भारत 2-0 की बढ़त पर है। ओलंपिक गेम्स की शूटिंग इवेंट में इंडिया को 12 साल के बाद डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में मेडल दिलाए थे। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 14 दिन के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी कोचिंग सेंटर्स का पता लगाए। दूसरी तरफ हादसे के तीसरे दिन भी सिविल सेवा अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों ने राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राउ आईएएस स्टडी सर्किल के एक अभ्यर्थी ने कहा कि बेसमेंट में कोई बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम ही नहीं था, वहां 2 दरवाजे थे, एक शाम 6 बजे बंद हो जाता है। दरअसल हादसे वाले दिन से ही दावा किया जा रहा था कि बायोमेट्रिक लॉक खराब होने के कारण ही स्टूडेंट बेसमेंट में फंस गए थे। आए दिन रेल दुर्घटनाओं की खबर देखने को मिलती है। आज भी झारखंड के जमशेदपुर में आज सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसरवा और बड़ा बॉम्बो के बीच हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि रेलवे की दुर्घटना राहत ट्रेन और एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल हादसे पर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम घटनास्थल पर आए हुए हैं। आए दिन होती रेल दुर्घटनाओं पर आप क्या कमेंट करेंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। दूसरा, किसकी जिम्मेदारी, यह भी आप अवश्य कमेंट करें। देश में क्लास 6 से 8 तक के विद्यार्थी अब 30 जुलाई से अगले 10 दिनों तक बिना बैग के स्कूल जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 4th एनिवर्सरी के मौके पर ये निर्देश दिए हैं। दरअसल एनईपी 2020 में मिडिल क्लास के विद्यार्थियों के लिए 10 बैगलेस डेज सेलिब्रेट करने का प्रावधान है। इसका मकसद पढ़ाई को सरल और मजेदार बनाने के साथ साथ लाइफ स्किल्स सीखने पर जोर देना है। इस दौरान विद्यार्थियों के स्कूल से बाहर लर्निंग एक्टिविटी के तौर पर ऐतिहासिक, कल्चरल या टूरिज्म के लिहाज से खास जगहों की शॉर्ट ट्रिप पर ले जाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल से बाहर ट्रिप या एक्टिविटी से बच्चों पर किताबों से पढ़ने और सिलेबस पूरा करने का दबाव कम होगा। इस तरह करने के बजाय आप यूं ही अपने सिलेबस में इस तरह का क्यों नहीं काम कर देते, जिससे ये दबाव और भी कम हो जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को यह दावा करने से रोक दिया कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज है और उन्हें 3 दिनों के भीतर सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों से पतंजलि के इस उत्पाद के संबंध में ऐसे दावे हटाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने रामदेव के खिलाफ चिकित्सकों के कई संघों द्वारा दायर याचिका पर अपने अंतरिम आदेश में कहा कि वैधानिक अनुमोदन ने टैबलेट को कोविड-19 के लिए सहायक उपाय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी, जो कि रामदेव के उस दावे से बहुत दूर है कि यह इस संक्रमण
का इलाज है। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन और उत्पाद के प्रचार की अनुमति देने से न केवल जनता को खतरा होगा बल्कि आयुर्वेद की भी बदनामी हो सकती है। न्यायाधीश ने कहा कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट और सामग्री को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। प्रतिवादी को 3 दिनों में उन ट्वीट को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार को पल्ले केले में खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। तीसरे मुकाबले में इंडिया टीम 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 43 रन से हराया था, जबकि दूसरे मैच में DLS मेथड की वजह से भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इन 2 जीत के साथ भारत पहली सीरीज में कब्जा कर चुका है। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में टीम इंडिया 3 मैच की T20 सीरीज के बाद 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेलेगी। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2021 में श्रीलंका का दौरा किया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।